पुतिन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन विश्वासघात यानी गद्दार को पुतिन कभी माफ नहीं करते। ये बात पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जिसने पंगा लिया है वो या तो मारा गया या जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। पुतिन की पीठ में छुरा घोंपना उनके दुश्मनों के लिए ही घातक बन जाता है, फिर चाहे वो वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन हो या फिर रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नेवलनी। प्रिगोजिन ने पुतिन से विश्वासघात किया था। जो प्रिगोजिन कभी पुतिन की आंखों के तारे थे, वो अचानक उन्हें क्यों खटकने लगे, इसकी भी एक लंबी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 23 जून 2023 को, जब 25,000 वैगनर लड़ाकों ने मॉस्को कूच किया। अगले दिन 24 जून 2023 को रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर वैगनर लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया। 24 जून 2023 को ही पुतिन ने वैगनर की इस हरकत को गद्दारी करार दिया। उसी दिन सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर चीफ की संपत्ति जब्त कर ली गई। 24 जून 2023 को आनंद फानन में वैगनर चीफ ने लड़ाकों को लौटने का ऑर्डर दिया। तब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस की सरकार और प्रिगोजिन में मध्यस्थता का दावा किया। 25 जून 2023 को वैगनर लड़ाके यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में लौट गए। 27 जून 2023 को वैगनर लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल होने का आदेश जारी हुआ। 27 जून 2023 को ही पुतिन ने पहली बार वैगनर की फंडिंग की बात मानी। 3 जुलाई 2023 को वैगनर चीफ ने रूस के लोगों से समर्थन मांगा। 17 जुलाई 2023 को वैगनर ने रूस के सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया। 19 जुलाई 2023 को वैगनर चीफ ने लड़ाकों को बेलारूस शिफ्ट कर दिया। 27 जुलाई 2023 को प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग में रूस अफ्रीका समिट के दौरान दिखे। पुतिन ने वैगनर्स की बगावत को बड़े ही अच्छे तरीके से कुचल दिया था, लेकिन तभी से यह तय हो गया था कि अब वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हालांकि रूस के पड़ोसी देश बेलारूस ने प्रिगोजिन को शरण दे दी थी। सब कुछ शांत दिखने लगा था, लेकिन अचानक इस कहानी में क्लाइमैक्स आया और 23 अगस्त 2023 को हुए एक प्लेन क्रैश में वैगनर चीफ प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि प्रिगोजिन एम्बरर एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे थे और इस एयरक्राफ्ट के सेफ्टी फीचर्स टॉप रेटेड है। प्रिगोजिन ने जब पुतिन के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी, उस वक्त इसी लग्जरी जेट से उन्हें बेलारूस ले जाया गया था। सवाल यह है कि प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश की साजिश के पीछे काम करने वाला हिटमैन कौन है? क्या प्रिगोजिन की हत्या पुतिन के इशारे पर हुई है? क्या पुतिन ने गद्दारों को ठिकाने लगाने के लिए किल टीम बनाई है? हालांकि प्रिगोजिन की मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन इसे लेकर वैगनर ग्रुप ने बड़ा दावा किया है। वैगनर का दावा है कि प्रिगोजिन के प्लेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। दावे के मुताबिक S-300 सिस्टम क्रैश साइट से महज 50 किलोमीटर दूर था। प्रिगोजिन अकेले नहीं है, पुतिन से बगावत करने वालों की मौत की एक लंबी लिस्ट है। खास बात यह है कि पुतिन से गद्दारी करने वाले की मौत का तरीका हर बार नया होता है। पुतिन से गद्दारी करने वाला दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मौत उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। पुतिन के कम से कम ऐसे 13 दुश्मनों के नाम दुनिया जानती है, जो कभी पुतिन के बहुत करीबी थे, लेकिन जब उन्होंने गद्दारी की तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े ही रहस्यमय तरीकों से उनकी मौत हो गई। रूस के टॉप लीडर बनने से पहले पुतिन रूस के टॉप स्पाई थे। पुतिन में अपने दुश्मनों को काबू करने की अच्छी खासी कला है। हत्या करने से लेकर हत्या कराने तक के आरोप पुतिन पर न जाने कितनी दफे लग चुके हैं। लेकिन अब पुतिन के उन 13 करीबियों की कहानी जानिए जो विश्वासघात के बाद या तो मौत के घाट उतार दिए गए या फिर उनकी जिंदगी बद से बदतर कर दी गई।
इस लिस्ट में पहला नाम है रवील मगनोव का। तेल कंपनी ल्यूकॉइल के चेयरमैन रवील मगनोव ने यूक्रेन पर हमले की खुले तौर पर आलोचना की। उन्होंने युद्ध को तुरंत खत्म करने को कहा था। 2022 की फरवरी में युद्ध शुरू हुआ और सितंबर में मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से गिरकर रवील मगनोव की मौत हो गई। किसी को पता नहीं चल पाया कि रूस की सबसे बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन अस्पताल की खिड़की से कैसे गिरे। उन्हें किसी ने धक्का दिया या उन्होंने खुदकुशी की, यह एक राज बना हुआ है। पुतिन के विरोधियों ने इसके पीछे पुतिन का हाथ बताया। रवील मगनोव की तरह ही कभी पुतिन के करीबी रहे रूस के बड़े बिजनेसमैन डैन रेपोपोर्ट ने सोशल मीडिया पर कई बार सार्वजनिक रूप से रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा की थी। युद्ध में उन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया। इसके बाद अगस्त 2022 में वॉशिंगटन के एक अपार्टमेंट से उनकी लाश मिली। पुतिन की आलोचना करने वाले इस बड़े बिजनेसमैन की अमेरिका में हुई मौत भी मिस्ट्री बनकर रह गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियों ने इस मौत को संदिग्ध बताया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कई आलोचक रहे हैं। हर बार उनके आलोचकों की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। मरने वालों में से उप प्रधानमंत्री से लेकर बड़ा बिजनेसमैन तक रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? पुतिन के विरोधी कहते हैं कि पुतिन के लिए यह काम उनकी किल टीम करती है। नवंबर 2016 में वॉशिंगटन के एक होटल के कमरे में रूसी प्रेस मंत्री मिखाइल लेसिन की लाश मिली थी। उनके सिर पर गहरा घाव था। लेसिन कभी पुतिन के करीबी थे, लेकिन अचानक अमेरिका जाकर उन्होंने पुतिन के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी। मिखाइल लेसिन रूस का जाना पहचाना चेहरा थे। उन्होंने रूस के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे का अंग्रेजी चैनल आरटी लॉन्च किया था। बोरिस नेमसोव पुतिन के बड़े आलोचक थे। 2014 में उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद पुतिन की आलोचना की थी। जब वो एक रेस्टोरेंट से घर जा रहे थे तो क्रेमलिन से कुछ ही गज की दूरी पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह रूस के बड़े बिजनेसमैन टाइकून बोरिस बेरेजोव्स्की को पुतिन के साथ अनबन हो जाने के बाद देश छोड़ना पड़ा था, लेकिन मॉस्को छोड़ने के बाद भी मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मार्च 2013 में उनकी लाश इंग्लैंड के बर्कशायर में उनके घर में मिली। उनके गले पर एक पट्टी बंधी हुई थी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि उनकी हत्या किसने की। आदमी हो या औरत, व्यापारी हो या पत्रकार, रसोइया हो या प्राइवेट आर्मी का हेड, पुतिन के खिलाफ बगावत की सिर्फ एक सजा है, सजाए मौत। नतालिया एस्टेमिरोवा एक महिला पत्रकार थी। वो चेचनिया में रूस द्वारा किए गए मानवाधिकारों के हनन को उजागर करती थी। नतालिया का उसके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और बाद में उनका शव एक जंगल में पाया गया। नतालिया के सिर पर गोली लगी थी, लेकिन उनके कातिल का कभी पता नहीं चल पाया। पुतिन से किसी की दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। यह लिस्ट बहुत लंबी है। अलेक्जेंडर लित्विनेंकोव, पूर्व एफएसबी अधिकारी, 2006 में लंदन में जहर की वजह से मौत। अलेक्जेंडर पेरिपिलिचिनी, रूसी बिजनेसमैन, नवंबर 2012 में लंदन में संदिग्ध हालत में मौत। एना पेलेतकोस्काया, रूसी पत्रकार, अक्टूबर 2006 में घर के बाहर गोली मारकर हत्या। एलेक्सी नेवलनी, रूस के विपक्षी नेता, साइबेरिया में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, फिलहाल रूस की जेल में बंद है। सर्गेई स्क्रिपल, पूर्व रूसी सैन्य अधिकारी, मार्च 2018 में जहर देकर मारने की कोशिश। व्लादिमीर कारामुर्जा, विपक्षी नेता, 2015 और 2017 में जहर देकर मारने की कोशिश। विक्टर युश्चेंको, पूर्व यूक्रेनी राष्ट्रपति, 2004 में कैंपेन के दौरान जहर दिया गया। इस लिस्ट में सबसे नया नाम येवगेनी प्रिगोजिन का है। वो प्रिगोजिन जो कभी पुतिन को पापा पुतिन कहता था। वो प्रिगोजिन जिसने कुछ दिन पहले पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।